अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। इसे हाथ का पंखा कहते हैं और ये बिहार के मधुबनी ज़िले में बहुत ही फेमस है। और भी कई जगहों के प्रकार ये फेमस है, यानी कि जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे ये फेमस है। तो ये कैसे बनाते हैं चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक 2 टाइप के लिए हुए हैं, बम्बू स्टिक ली हुई है और ये इस तरह से धागा लिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी मेजरमेंट क्या है, फैब्रिक को कैसे लेना है। तो ये देखिए जो स्ट्रिप मैंने ली है यहाँ से, ये देखिए आयरन वगैरह करके मैंने पहले से ही सेट कर लिया है। तो इसकी विड्थ जो है यहाँ से 4 इंच है। तो हाफ इंच जो एक्स्ट्रा था यहाँ से मैं इसे अंदर फोल्डिंग में ही ले ली हूँ। तो इस तरह से मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद में इसे दोनों आपस में इक्वल इस तरह से मिलाते हुए आयरन कर लिया है। अच्छे से आयरन करना है ताकि थोड़ा-सा भी फैब्रिक मेरा इधर-उधर ना हो। तो इस फैब्रिक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इस तरह से। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्लास्टिक बैग लिया हुआ है, ये 3 फोल्ड में है, यानी 3 लेयर्स में है। और इसको इस तरह से ऊपर और नीचे मेरा फैब्रिक होगा और सेंटर में इसको सेट करना है। सेट करने के बाद में इस पे डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फैब्रिक की लेंथ और विड्थ कितनी होगी। तो आप 12 इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं ले रही हूँ यहाँ से 11.5 इंच। तो एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट होंगे मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दे रही हूँ। तो 11.5 इंच पे मुझे चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे मैं उसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए पहले यहाँ से मैं इक्वल कर लूँगी अपने फैब्रिक को, फिर उसके बाद से यहाँ पे 11.5 पे फिर निशान लगा लूँगी। तो इसको एक स्क्वायर शेप देना है इस फैब्रिक को। तो 11.5 बाई 11.5 का आपको स्क्वायर शेप देना है। तो यहाँ से सारे निशान मेरे लग चुके हैं और स्केल की हेल्प से मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन बना ले रही हूँ। उसके बाद से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट मुझे दिखेगा मार्क के बाद मैं उन पार्ट्स को रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ से ये मेरा कट कर रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ से इसके सेंटर पे मैं अपने इस प्लास्टिक बैग को रखूँगी और फैब्रिक को अच्छे से बराबर करना है। बराबर करते हुए यहाँ से ये देखिए अच्छे से पकड़ना है दोनों फैब्रिक को और यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे एक रफ़ सिलाई लगा लेनी है। रफ़ सिलाई लगाने के बाद में ये मैंने निशान लगा लिया था और मेरी वीडियो शूट नहीं हुई है। इसकी जो दूरियां हैं ये 2.5 इंच पे हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच पे मैंने ये सारे निशान लगाए हुए हैं और यहाँ से कैसे लगाया मैंने वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए पहले मैं स्केल को इस तरह से ले रही हूँ और इस पे चॉक को इस तरह से रब कर दे रही हूँ। रब करने के बाद में मैं अपने चॉक को मैं अपने स्केल को इस तरह से रखूँगी तो ये निशान लग जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर 2.5 इंच पे यही निशान लगा लेना है और फिर यही जो है स्केल को फिर से इस तरह से रब कर देना है। रब करने के बाद में ये निशान जो है बहुत इजीली लग जाता है। और यहाँ से ये देखिए 2.5 पे भी निशान लगा लेना है और इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जब हम निशान लगाते हैं ऐसे तो बहुत डार्क हो जाता है, फिर वो छूटता नहीं है। तो यहाँ से ये देखिए सारे निशान मेरे लग चुके हैं। अब बारी है इसे स्टिच करने की। तो यहाँ से जो भी निशान मेरे लगे हुए हैं मैं उन्हीं निशानों पे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे इस पे मैचिंग का धागा नहीं लेना है। आप कलरफुल धागे का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो मैं साइड पे स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ, आप उस कलर के धागे का यूज़ कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं कि जैसे ये रेड है तो इस पे ग्रीन अच्छा लगेगा या ब्लैक अच्छा लगेगा, इस टाइप का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कलर कॉम्बिनेशन वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने जो भी निशान अभी लगाए थे तो इस तरह से वन साइड पे तो मैंने सारे स्टिच कर लिए हैं। अब दूसरी साइड पे जो है, यानी कि एक तो इधर से था, ये तो सारा स्टिच हो चुका है। अब जो इधर से है ये सारे को भी मुझे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में ये रेडी हो गया है। अब ये देखिए ये जो स्ट्रिप है मेरी ये 4 इंच में ही है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है यहाँ पे और इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो ये जो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो चलिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ इसे स्टिच कैसे करना है। यानी कि सबसे मेन वर्क इसका है कॉर्नर सेट करना। तो पहले मैं फैब्रिक को वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी। कॉर्नर पे बिल्कुल यहाँ से इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह दोनों फैब्रिक को मैं सही कर लूँगी। अब जो सेंटर में मेरा निशान है उस सेंटर के निशान को आपको माइंड में रखना है और यहाँ से चॉक की हेल्प से इस तरह से कॉर्नर पे मैच कर देना है। दूसरी साइड पे भी मुझे निशान इसी तरह से लगाना है।
अब यहाँ से मेरे निशान लग चुके हैं और यहीं पे मुझे स्टिच कर लेना है अपने फैब्रिक को। तो यहाँ से ये देखिए बिल्कुल अपने फैब्रिक को दोनों यानी जो अपर डाउन है, अप डाउन को दोनों बराबर करते हुए यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी ईज़िली। तो कॉर्नर को आपको अच्छे से सेट करना है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ से इस तरह से स्टिच करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद में मुझे क्या करना है, इस तरह से टर्न कर लेना है। अभी आपको एक्स्ट्रा पार्ट जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट नहीं करना है। इस तरह से आपको टर्न कर लेना है और यहाँ पे ये देखिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट आ चुका है और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से सेट हो जा रहा है और बहुत ही अच्छा बैठा है। कॉर्नर भी देखिए किस तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड पे बहुत ही अच्छा से सेट हुआ है। तो अब मुझे इसे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैंने कट कर लिया है, कॉर्नर साइड पे भी कट कर लिया है। इस तरह सारा कुछ जो है मेरा कट हो चुका है। अभी तो मैंने सिर्फ एक कॉर्नर को सेट किया है, अभी मुझे 2 कॉर्नर्स और सेट करने हैं। तो यहाँ से देखिए फिर मैं फैब्रिक को अच्छे से सेट करूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे एंड है मेरा स्क्वायर शेप का ये फैब्रिक, वहाँ पे इस तरह से टर्न करते हुए निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में फिर इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लेने के बाद में अभी फिर इसमें मुझे एक्स्ट्रा पार्ट को कट नहीं करना है। पहले मैं टर्न करूँगी, टर्न करने के बाद में फिर से मैं इसे चेक करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से पहले यहाँ आपको कॉर्नर को सेट करना है इस स्क्वायर शेप के पार्ट को, और यहाँ पे इसको सेट करना है। सेट करने के बाद में चेक करिए आप, अगर आपका परफेक्ट ये चीज़ आ रहा है तो फिर आप एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर सकते हैं। तो यहाँ तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी स्टिच करने के बाद में ये और भी परफेक्ट होगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है मैं इसे कट कर ले रही हूँ। मैं आपको स्टिच करना बताऊँगी। तो ये जो स्ट्रिप है इसके सेंटर पे आपको स्क्वायर शेप का जो फैब्रिक है उसे सेट करना है और बिल्कुल बराबर करना है। बराबर करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अब राउंड जो है इस तरह से टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद में फिर डाउन और अपर फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। सेट करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है, क्योंकि जो आयरन है ना वो बहुत अच्छे से सेट किया गया है, बहुत अच्छे से किया गया है। तो जो नीचे और ऊपर की सिलाइयाँ हैं मेरी इधर-उधर नहीं हो सकती हैं, इसीलिए फैब्रिक को अच्छे से आयरन किया जाता है। तो यहाँ से ये देखिए जहाँ चौक का निशान मैंने लगाया है बस यहीं तक मैं स्टिच करूँगी, क्योंकि उसके बाद जो पार्ट है वो प्लेन है। तो ये देखिए बम्बू स्टिक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो इस तरह से ये पानी वाली जो पाइपें आती हैं ना, इस तरह से ये पाइपों को मैंने कट किया है और यहाँ सेंटर में इस तरह से बम्बू स्टिक को सेट करना है और पाइप अच्छे से राउंड राउंड घूम जाए, बस इतना ही आपको रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको अब धागे से सिलाई करनी है, यानी कि अब आपकी बारी है हाथों को थोड़ा सा थकाने की। तो यहाँ से आप अपने हाथ को यूज़ करिए, हाथ का यूज़ करिए और अच्छे से इसे स्टिच करिए, बिकॉज़ यहाँ मेरी मशीन काम आने वाली नहीं है, यहाँ पे आपको अपने हाथ से ही वर्क करना पड़ेगा, तभी तो इसे हस्तकला बोला गया है। और ये गुजरात, राजस्थान, बिहार और भी बहुत सारी जगहों पे फ़ेमस है। अगर इसके अलावा आपको पता है कि ये कहाँ का फ़ेमस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से ये देखिए धागे से कई बार सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो सिंगल धागे से सेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे डबल कर ले रही हूँ। डबल करने के बाद में मुझे 2 या 3 बार ही सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है वो बहुत टाइट है, तो सुई जो है वो ईज़िली यहाँ से स्टिच नहीं कर पा रही है। तो ये देखिए फैब्रिक को अच्छे से सेट करिए आप और यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लीजिए। तो कई बार राउंड करने के बाद में इस तरह से धागे को कट नहीं करना है, एक ही धागे में आपको सिल लेना है। तो यहाँ से ये देखिए अब लास्ट में मैंने अपने धागे को कट किया है। कट करने के बाद में यहाँ पे 2 से 3 नॉट को मैं लगा लूँगी। याद रखिएगा आपको धागे को कट नहीं करना है, एक ही धागे में आपको पूरा यहाँ तक स्टिच करना है। राउंड करके थोड़ा सा ऐसे वैसे घुमाकर आपको स्टिच करना है। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब ये मज़बूत हो गया है और निकलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ से दूसरे साइड पे भी मुझे अभी अपनी स्ट्रिप को स्टिच करना है। अभी ये लास्ट कॉर्नर आपको सेट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि कैसे सेट करना है, तो उसी तरह से आप इसे सेट कर लीजिए और स्टिच कर लीजिए।
और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिए। कट करने के बाद में यहाँ पे इसे स्टिच करना है। उससे पहले मैं आपको इसकी डेकोरेशन को बताती हूँ कि इसे कैसे डेकोरेट करना है। तो इसके लिए मैंने सर्कल शेप में इस तरह से 2 कलर्स के फैब्रिक को कट किया। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादातर जो होगा वो मैरून कलर का मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे स्ट्रिप के कलर में मैंने कम को यूज़ किया है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपको स्टिच करना है। ये फ्लावर्स लगाने से क्या होता है ना, इसकी जो खूबसूरती होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको सारे फ्लावर्स को सेट कर लेना है और साइड में मैंने जो स्ट्रिप छोड़ी हुई है उस स्ट्रिप को भी आप इजी स्टिच कर लें, जैसा कि मैंने पहले स्ट्रिप को स्टिच करना सिखाया था। अगर आपको ये चीज़ स्टिच करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मेरा फ़ैन यहाँ पे रेडी हो चुका है और यहाँ पे ये इजीली टर्न हो जा रहा है देखिए। और मैं बैक करके इसको आपको दिखाती हूँ कि कैसे कॉर्नर वगैरह बहुत अच्छे से सेट हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही परफेक्ट बैठी हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।